हेलो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 दूसरे प्रश्न पत्र यानी कि हिंदी प्रश्न पत्र के। पहले हम बात कर चुके हैं जनरल स्टडीज पेपर के बारे में जिसमें 100 प्रश्न थे। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी पेपर के बारे में जिसमें 200 प्रश्न हैं और इसमें भी आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए देखते हैं इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध है। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध मानसिक योग्यता से है। मानसिक योग्यताओं में समाहित है स्मृति, तर्क, चिंतन, सृजनात्मक। स्मृति में सम्मिलित नहीं है मूल्यांकन। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध है मस्तिष्क से। ज्ञान के अंतर्गत आने वाले प्रायः अधिगम बिंदु हैं विशिष्ट वस्तुओं का ज्ञान कराना। बोध के अंतर्गत आने वाले अधिगम बिंदु हैं उपर्युक्त सभी। तथ्यात्मक सूचनाएं संकलित करने में सहायता करते हैं ज्ञान एवं अवबोध। अनुसंधान का संधि विच्छेद करने पर प्राप्त 2 शब्द होंगे अनुसंधान। हिंदी भाषा में शब्द अनुसंधान से तात्पर्य है लक्ष्य का अनुगामी होना। एक अनुसंधान पर शर्त लागू होती है कि वह जिसकी उपर्युक्त सभी हो। अनुसंधान की विशेषता है उपर्युक्त सभी। एक अनुसंधान को होना चाहिए उपर्युक्त सभी। अनुसंधान सदैव होता है उपर्युक्त सभी। प्राय अनुसंधान के आंकड़े होते हैं उपर्युक्त दोनों प्रकार के। अनुसंधान के उद्देश्य हैं उपर्युक्त सभी। सर्वेक्षण अनुसंधानों को वर्गीकृत किया जाता है उपर्युक्त दोनों के अंतर्गत। एक अनुसंधान की बुनियादी आवश्यकता है योजना तैयार करना। क्रियात्मक अनुसंधान है एक प्रकार का तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए किए जाने वाला अनुसंधान। अनुसंधानकर्ता का सर्वोच्च गुण है जिज्ञासा प्रवृत्ति। समस्या होती है आवश्यकताओं के मार्ग में बाधक। समस्या के स्रोत हैं उपर्युक्त सभी। समस्या का चयन आधार है उपर्युक्त सभी। परिकल्पना को कहते हैं उपर्युक्त सभी। उद्देश्यपूर्ण न्यायादर्श होगा किसी एक विशेष उद्देश्य पर आधारित। चर प्रायः होते हैं 4 प्रकार के स्वतंत्र चर, परतंत्र चर, मध्यवर्ती चर और नियंत्रित चर। ऐतिहासिक विधि के प्रकार हैं ऐतिहासिक, संवैधानिक एवं प्रलेखी। सर्वेक्षण विधि में नियंत्रण की आवश्यकता आंशिक रूप से होती है। प्रयोगात्मक विधि की मूलभूत अवधारणा का संबंध है एक चर नियम से। केस स्टडी विधि के निम्नलिखित सोपान हैं जो कि मिश्रित हो गए हैं। इसमें अध्ययन केंद्र बिंदु, प्रदत्त संकलन, कारण तथ्य के लक्षणों की पहचान, सामंजस्य उपचार, अनुवर्ती सेवा कार्यक्रम यानी 1, 5, 2, 3, 4 क्रम से रखेंगे। अनुसंधान को मृत्युपरक होना चाहिए मानव के मूल्यपरक होना चाहिए अनुसंधान को मूल्यपरक होना चाहिए मानव के हित में। प्रायः कुछ शोध छात्र सोचते हैं कि यदि अपने डिजर्टेशन लघु शोध ग्रंथ को थोड़ा आकार प्रकार में बढ़ा दें तो वह पीएचडी की उपाधि के लिए अनुकूल हो जाएगा। ऐसा विचार परिचायक है अनुसंधानकर्ता की भ्रांति का। अवधारणाएं निर्मित होती हैं देश की संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में। अनुसंधान का प्रत्येक शब्द होना चाहिए औचित्यपूर्ण। यदि एक अनुसंधानकर्ता अन्वेषण सद्गुणों से परिपूर्ण है तथा अपने शोध विषय की बारीकियों में भी दक्ष है तो ऐसा शोध होगा मूल्यपरक। शोध पत्रों के प्रकाशन की अनिवार्यता है समस्त उच्च स्तरीय छात्रों एवं शिक्षकों के लिए। अनुसंधान पत्र अनुसंधान लेख है बी एवं सी दोनों सत्य है। एक अनुसंधान सम्मेलन में प्रायः नहीं होते हैं जनसाधारण व्यक्ति। निम्नलिखित में से एक विचार संगोष्ठी का प्रकार नहीं है गृह गोष्ठी। सिंपोजियम है एक बौद्धिक चिंतन। शोध ग्रंथ लेखन की विधि होनी चाहिए वैज्ञानिक। अनुसंधान प्रारूप का मध्य भाग तैयार करता है अनुसंधान प्रारूप के प्रमुख भाग को। अनुसंधान प्रारूप का मुख्य पृष्ठ होना चाहिए सौंदर्य बोधक। शोध प्रबंध प्राकथन का महत्व है कृतज्ञता ज्ञापन के लिए।
शोध प्रबंध में शब्द होने चाहिए सधे हुए, सतर्क एवं विनीत। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की प्राप्ति में संबंधित साहित्य हितकर नहीं होगा? निष्कर्षों की खोज में। संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण से लाभ है, उपर्युक्त सभी सत्य है। सभी संदर्भों के युक्ति सूची का नाम है। युक्त सूची का नाम है संदर्भ ग्रंथ सूची। विश्वकोश में संपादित सामग्री होगी द्वितीयक स्रोत। प्रदत्त विश्लेषण विवेचन में अधिकाधिक ग्राह्यता के लिए सहायता की जानी चाहिए ग्राफों एवं चित्रों की। प्रत्येक शोध ग्रंथ के अंत में प्रायः सुझाव एवं संस्तुतियाँ प्रकट की जाती हैं, क्योंकि यह एक पारंपरिक चलन है। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? कृष्ण बिहारी मिश्र। नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष है 1893 ईस्वी। गोरखबानी के संपादक हैं पीताम्बर दत्त बड़थवाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है? कुतुबन को। जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है चंद्रवरदाई, जगनिक, खुसरो, श्रीधर। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को वी भाषा या बोली कहना उचित नहीं। किसका कथन है? गारसा द तासी का। ज्यो नावक के तीर पंक्ति में नावक शब्द का अर्थ क्या है? छोटी धनुष। संदेश रासक की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है? खंड काव्य में। इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? विद्यापति। कुंडलिनी के उद्भूत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद। मैं हिंदी की तूती हूँ, यह किसने कहा था? अमीर खुसरो ने। अपभ्रंश का मुख्य छंद है दोहा। राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? बेसलदेव रासो। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती? इसमें शास्त्रीयता होती है। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? विद्यापति पर। निम्नलिखित में से निम्बार्काचार्य का किससे संबंध है? द्वैतवाद से। मुल्ला दाऊद की भाषा है ठेठ अवधी। अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है? 12। कृष्ण के साथ साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? सनकादि संप्रदाय। ओम जय जगदीश हरे आरती के रचनाकार कौन है? श्रद्धा राम फिल्लौरे। सखी संप्रदाय को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? हरिदासी संप्रदाय। निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है? हित हरिवंश। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? रैदास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम है श्रेय संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। सदुक्कड़ी भाषा से आशय है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। भाषा परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है नाथों की रचनाओं पर। निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही क्रम कौन सा है? कबीरदास, दादू, मलूकदास, सुंदरदास। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। किसने कहा है? मलूकदास ने। इनमें से बावरी पंथ से संबंधित नहीं है पलटू साहेब। सबंगी किसकी रचना है? रज्जब की। संत हृदय नवगीत समाना किसकी उक्ति है? तुलसीदास की। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल। पद्मावत की विधा है प्रबंध काव्य। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? जायसी ने। सुमेलित कीजिए। चंदायन 1379 ईस्वी, मृगावती 1503 ईस्वी, मधुमालती 1545 ईस्वी, पद्मावत 1540 ईस्वी। निम्नलिखित में काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन है?
अभिलाषा यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ान मकुते ही मारा गुड़े परे कंत धय जहाँ पाँव। इसमें किस दशा का वर्णन है? अभिलाषा दशा का। पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? मन का। चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की। सूफी काव्य के उद्देश्य प्रेम निरूपण। तुलसीदास के विनय पत्रिका की भाषा है ब्रजभाषा। निम्नलिखित में एक राम भक्त कवि हैं नाभादास। सीता के प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता हैं राम प्रिया शरण। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचंद्रिका। कीरति भनति भूति बल सोई सुरसरित समसह कह हित होई। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट है? लोक मंगल। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? रामानंद को। कबीरदास खान का वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। 84 वर्षों की वार्ता के लेखक हैं गोकुल दास। मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास। सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? कृष्ण काव्य धारा के। अष्टछाप के कवि नहीं है? रैदास। जन्म के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। भ्रमर गीत परंपरा में भवन गीत की रचना की है नंददास ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? केशवदास को। रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं बिहारी। वह रस उदाहरण जो रीतिकाल में लिखे गए हैं जितने कि संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए। श्रृंगार रस। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है? भूषण ने। इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है? घनानंद। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने। बिहारी की रचना का क्या नाम है? बिहारी सत्सई। रीतिमुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है स्वानुभूति और स्वच्छंदता। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? श्रीधर पाठक। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? 1873 में। किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? महादेवी वर्मा ने। हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना जाता है? आधुनिक काल। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन का प्रारंभ किया? अयोध्या प्रसाद खत्री ने। सुख सागर की रचना किसने की? सदा सुखलाल ने। द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। द्विवेदी युग का एक और नाम है जागरण सुधार काल। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमल ने कुल वल्लभ की प्रभा। काव्य की पंक्तियों का संबंध है प्रिय प्रवास से। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? राष्ट्रीय भावना की। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सर्वप्रथम दृष्टिगत होती है मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत के। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है उपर्युक्त गीत किस कवि का है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं? विशेषण विपर्य, स्वच्छंद भावावेश, युक्ति विधान। 1 2 3। बांधो न नाव इस ठाव के लेखक है उपेंद्र नाथ अश्क। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? निर्जा। असत्य कथन चिन्हित कीजिए। अंधेरे में कविता चांद का मोटेडा में संकलित नहीं है। खेतरना मुहावरे का अर्थ है युद्ध में शहीद होना। प्राचीन शब्द का विलोम है अर्वाचीन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? अमेय। इनमें से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह है द्वारिका। निम्नलिखित में से कौन सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? पंकज। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? कुलीन। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्रतिधन 1। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2। कवि का स्त्रीलिंग होता है कवित्री। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है ब्राह्मी से। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 343। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? खड़ी बोली। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? यमक। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदस्र अजर बिहारी। इन पंक्तियों किस छंद का प्रयोग हुआ है? चौपाई।
अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे भामा। नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं भरत मुनि। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं कुंतक। व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी? भट्ट नायक की। काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं वामन। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? यात्रा साहित्य। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक है राहुल सांकृत्यायन। माटी की मूर्ति के लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। किसी व्यक्ति वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली विधा का नाम है रेखा चित्र। जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे क्या कहा जाता है? आत्मकथा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है? शरत चंद्र। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन को विषय बनाकर जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? जीवनी। बुंदू का कांटा कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनमें नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से कौन नहीं है? ज्ञान रंजन। समानांतर कहानी के प्रवर्तक हैं कमलेश्वर। कहानी के प्रमुख प्रवक्ता हैं गंगा प्रसाद विमल। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार आंचलिक उपन्यासकार है? राही मासूम रजा। हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं श्री राम शर्मा। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? कर्म भूमि। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन है? तमस। निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? मनोहर श्याम जोशी। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? सूरदास। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? अंतिम अख्य निर्मल वर्मा। अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजर नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? सूरदास के। अजय प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में औपबंधिक कथा का आधार लिया गया है? अनाम दास का पोथा। कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? रत्ना की बात। निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? मित्रों मरजानी। उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? रंग निर्देश। बाल वयः संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? शेखर एक जीवनी। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है उसको निर्वासन पहले से बता है। उक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? विद्यानिवास मिश्र की। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। यह कथन किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? रामचंद्र शुक्ल। किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है? विचारात्मक। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है शुक्ल युग। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता है विनोद प्रियता। प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। प्रगतिवादी कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। अज्ञे ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया है? 4। अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? नई कविता। इनमें से साठोत्तरी कवि कौन हैं? आलोक धनवा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? मार्क्सवादी दर्शन। प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? नकीनवाद का। निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक है? वीरेंद्र मिश्र। नई कविता की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? उन्मुक्तता। नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? 8। एकांकी का महत्वपूर्ण तल कौन सा है? संकलन त्रय। हिंदी साहित्य में नाटकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? गीति नाट्य। तो ये थे गाइस हमारे 200 प्रश्न। आई होप ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।